एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? प्रैग्मेटिक्स, सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक या ग्रामर? तो आपको पता ही है कि जो लिंग्विस्टिक है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रामर, राइट। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप उसको भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक्सप्रेस करने में मदद नहीं करती है थॉट्स को, डेवलप करती है पर्सनालिटी को। ऑब्वियसली डेवलप्स द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। सो इसलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने कहा था कि जो हमारी थॉट होती है, राइट, वो हमारी लैंग्वेज पर निर्भर होती है? सो देखिए जल्दी से, सैपिन एंड वॉर्फ ने ये चीज कही थी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू व्यूज ऑन इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। ऐसा कौन सा व्यूज है जिसपे लैंग्वेज जो है थॉट पर डिपेंड करती है, कौन से में डिफर कर रहा है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, their views on whether language or thought solve problems, their views on whether language determines thought or vice versa, या none of the above. So basically जो लैंग्वेज है वो डिपेंड करता है थॉट पे, और थॉट जो है वो डिपेंड करती है लैंग्वेज पे। ये वाइस वर्सा वाला यहाँ पर ये डिफर कर रहा है, ठीक है। सो द थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम, कौन सी एज में स्टार्ट कर देता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट? तो अगर हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वो आपकी बर्थ में ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बर्थ होता है वैसे ही बच्चा लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। वोकैबुलरी ऑफ अ चाइल्ड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर बिकम्स अबाउट, कितनी हो जाती है उसकी, कितने वर्ड्स की हो जाती है जब बच्चा 2 साल का हो जाता है? 100, 60, 150 या फिर 10? सो 150 इज द करेक्ट आंसर। 150 वर्ड्स की उसकी वोकैबुलरी हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ड यूजर्स ऑफ अ चाइल्ड यूजर्स रिप्रेजेंट, जो फर्स्ट वर्ड बच्चा यूज कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेस, टाइम, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या कॉन्क्रीट? अगर आपने पियाजे की थ्योरी देखी है, पढ़ी है, तो उसमें क्या बोला है कि बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जिसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को देखकर सीखता है, राइट। तो फर्स्ट वर्ड जो चाइल्ड रिप्रेजेंट करेगा वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में करेगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बच्चा है जो कि 2 से 3 साल का है, वो जेंडर, नेम, एज के बारे में बता सकता है। विल हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 500, ये तो नहीं होगा। कैन आंसर हाउ, हु, व्हेन, ये तो एब्स्ट्रैक्ट में आ गया, राइट। तो हाउ वगैरह तो नहीं बता पाएगा। शुड बी एबल टू टेल रीजनेबली, तो रीजनेबली कोई भी स्टोरी नहीं बता सकता। सो द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। वो अपना नाम बता सकता है, एज बता सकता है और जेंडर भी बता सकता है, राइट। इज अ बॉय और अ गर्ल, राइट। Which psychologist has formulated the theory in which interaction is considered the most important in the language? अगर बच्चा interact नहीं करेगा तो उसकी language development नहीं होगी। तो ऐसा किसने कहा है कि interaction सबसे ज्यादा जरूरी है? प्याजे ने, वेगोस्की ने, स्किनर ने या चॉम्स्की ने? देखिए, सो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन के लिए किसने कहा है? लेवेगोस्की ने। और इन्होंने कहा है कि इंटरेक्शन जो होनी चाहिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो इंटरेक्शन होगी तो ही लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोशल फैक्टर नहीं है? पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा है, वो तो होगा। पीयर्स के साथ, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना तो सोशल नहीं है। सो दिस इज थर्ड आंसर इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट illustrates the principle that language carries our thought? हमारी जो भाषा है वो हमारे विचारों को कैरी करती है। Our thinking process is disturbed if we have a deficiency in language. Language is a medium of expression, अपने विचारों को दिखाने की, ठीक है। या फिर लैंग्वेज इज अ कोड ऑफ आर कॉन्स? नो, ये भी नहीं होगा, राइट। नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी थिंकिंग जो है, राइट, अगर हमारी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब है तो हमारी लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल, राइट, ये कैसे करेक्ट है? मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल कैसे करेक्ट है?
सिमेंटिकली करेक्ट है, सिंटैटिकली गलत है। देखिए यहाँ पहली बार ड्राइव की जगह राइड होना चाहिए, ठीक है। बाईसाइकिल राइड करते हैं, फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिंटैटिकली ठीक है, मीनिंग बिल्कुल ठीक है, बट ग्रामेटिकली, सिमेंटिक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज क्या करती है, थॉट प्रोसेस को गवर्न्स करती है, उसका इन्फ्लुएंस है, या फिर डिटरमाइन नहीं करती, या बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस। तो लैंग्वेज का ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस है, सो द आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिव विगोत्स्की के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज करती है नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। इंटरक्शन विद एडल्ट एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं लाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल रोल प्ले करता है, ऐसा लिखा है। या फिर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या वो एलएडी किसने दिया था, एलएडी चॉम्स्की ने दिया था, तो ये याद रखिएगा। पर वेगोस्की के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट द वो बदलती है नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट के ऊपर, क्योंकि वो थॉट पर डिपेंड करती है। राइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।